एक समय की बात है, गांव के एक शांत कोने में राजू नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी कुटिया भले ही टूटी फूटी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह अपनी बूढ़ी माँ और एक पुरानी बैलगाड़ी के साथ अपना जीवन बसर करता था। एक दिन जंगल के घने हिस्से में लकड़ियां काटते हुए उसे एक बहुत पुरानी और विचित्र खाट मिली। उस पर धूल की मोटी परतें ऐसी जमी थी मानो वह सदियों से वहां पड़ी हो। खाट की बनावट इतनी अजीब थी कि राजू को लगा जैसे उसमें कोई गहरा राज छिपा है। राजू को उस खाट में एक आशा की किरण दिखी। उसने बैलगाड़ी पर उसे लादा और बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचाया। जब उसने खाट को साफ करना शुरू किया तो वह जितनी पुरानी दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा चमकीली निकली। जैसे ही उसने आखिरी धूल का कण झाड़ा, खाट से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिससे उसकी आंखें चौंधिया गई। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशन हो गया और फिर खाट से एक गंभीर और रहस्यमय आवाज़ गूंजी, हुक्म करो, मैं आपका नौकर हूँ। राजू हक्का बक्का रह गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? खाट से आवाज़ आई, मैं एक जादुई खाट हूँ। मैं केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की सेवा करती हूँ। जो कोई मुझे साफ करता है मैं उसका नौकर बन जाती हूँ। राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने गर्मा गर्म पकवान से भरी थाली आ गई, मानो किसी ने उसे जादू से पैदा किया हो। राजू की किस्मत बदल चुकी थी। अब वह जो भी चाहता जादुई खाट उसे दे देती। उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवाया और गाँव के हर जरूरतमंद की मदद की। उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक डर के कि कहीं यह किसी की नज़र को न लग जाए। गांव में एक सरपंच का बेटा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही लालची और क्रूर था। उसे जब राजू की रातों रात बदली हुई किस्मत के बारे में पता चला तो उसकी ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। उसने राजू के जादुई खाट को हथियाने की ठान ली। उसने राजू की हर गतिविधि पर चोरी चुपके नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब राजू अपने काम के लिए शहर गया हुआ था, विक्रम को मौका मिल गया। वह बड़ी चालाकी से राजू के घर में घुस गया। घर के अंदर उसने एक भव्य खाट को देखा जिस पर रेशमी चादर बिछी। वह समझ गया कि यही वह जादुई खाट है। उसने उसे चुराने का फैसला किया, लेकिन जैसे उसने खाट को छुआ, अचानक खाट जोरों से कांपने लगी। पूरी कुटिया भयानक आवाज से गूंजने लगी। खाट से एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली, लालची और धोखेबाज इंसान, तुम इस जादू के लायक नहीं हो। अगले ही पल एक चमकदार बिजली जैसी किरण खाट से निकली और सीधे विक्रम पर गिर पड़ी। वह डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें एक बारीक चींची की आवाज में बदल गई। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया और वह एक छोटे भयभीत चूहे में बदल गया। वह चारों ओर भागने लगा, अपने बदले हुए रूप से डरकर। जब राजू वापस आया तो उसने अपने घर में अजीब सी शांति महसूस की। उसने देखा कि एक चूहा कोने में दुबका हुआ कांप रहा है। राजू को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उसे विक्रम की लालच और ईर्ष्या का अंदाजा था। हालांकि राजू का दिल दयालु था। उसने जादुई खाट से कहा, मैं जानता हूँ कि यह इसने अपनी लालच के कारण किया है, लेकिन इसे माफ कर दो और इसे इसका असली रूप वापस दे दो। जादुई खाट ने राजू की बात सुनी और एक और रोशनी निकली। वह चूहा वापस अपने असली रूप में आ गया। विक्रम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह राजू के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी लालच के लिए माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और अपनी लालच को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद राजू ने अपनी जादुई खाट का इस्तेमाल केवल गांव और गांव वालों की भलाई के लिए किया। उस दयालुता और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बना दिया।